गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपको बेसिक थ्योरीज के सेकंड पेपर बायोस्टैटिक्स में अर्थमेटिक में आपका ग्रुप डाटा लेके आए हैं कि अर्थमेटिक मीन का ग्रुप डाटा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है छात्र। तो कल कंप्यूटेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा। तो अर्थमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा इज डिवाइडेड इनटू two parts. That is first part of discrete series and second part is continuous series. That is first discrete series. तो यहाँ पे जो आपका सेकंड है, अगर सेकंड पार्ट बोल सकते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। तो दो है जो हम आपको कंप्यूटेशन अर्थमेटिक मीन में आपको बता रहे डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में छात्रों इसमें जो है क्लास इंटरवल जो है एक्शन रहता है, में यही अंतर है कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। जो डिस्क्रीट सीरीज है वहां पे आपका ऑब्जर्वेशन जो टेबल में आपका वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी एक साथ दी रहेगी, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो वेरिएबल की जगह पे क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी एक साथ रहेगी। तो उसे हम ग्रुप डाटा में डिस्क्रीट सीरीज बोलेंगे। इसके डेफिनेशन, इफ डाटा इज इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बट not in class interval, then it is called as discrete series। छात्र यहाँ फर्क इतना है कि जो डाटा होगा उसमें फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल होगा, लेकिन क्लास इंटरवल नहीं पाए जाएंगे। उस स्थिति में हम इसे ग्रुप डाटा का डिस्क्रीट सीरीज बोलेंगे। अगर यहीं पे अगर क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी हो जाएगी तो उसको हम कंटिन्यूअस सीरीज बोलेंगे। सम ऑफ ऑल वैल्यू इज orbitant which is divided by the total number of frequency। sum of all value, इसमें आपका sum of all value is orbitant, जितनी भी वैल्यू है वो जब हम orbitant करेंगे divided by the total number of frequency, उसके साथ साथ उसमें आगे जो है फ्रीक्वेंसी पाए जाएंगे। अब let the variable x take the value x1 x2 x3 dot dot xn and let their frequency be f1 f2 f3 dot dot fn। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल को x से डिनोट करते हैं, x से इंडिकेट करते हैं छात्रों। तो जब हम x से इंडिकेट करेंगे तो आपका मेनली जो लिखने का जो तरीका है, जैसे हम राइट करेंगे तो उसको क्या वैल्यू, अलग अलग वैल्यू को x1 x2 x3 डॉट डॉट xn एंड लेट देयर फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 fn। मतलब इस तरीके से x1 के सामने, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे x1 के साथ आपका f1 हो जाएगा, इसी तरीके x2 के साथ f2 हो जाएगा, x3 के साथ f3 हो जाएगा। इस तरीके से लिखने का एक तरीका बताया जाता है कि कैसे लिखें। Then the arithmetic mean x bar is computed by formula। तो जो डिस्क्रीट सीरीज का फार्मूला x बार इक्वल टू f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 डॉट डॉट प्लस fn x1। तो छात्रों यहाँ पे f1 मल्टीप्लाई x1, f1 क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी है। आप फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ f मींस आपका फ्रीक्वेंसी दिखा सकते हैं, और x जो है आपका वेरिएबल। तो वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी को हम एक साथ दिखा सकते हैं। तो f1 के साथ x1 मतलब
पद के सामने पहले पद के सामने पहली फ्रीक्वेंसी, दूसरे पद के सामने दूसरी फ्रीक्वेंसी, तीसरे पद के साथ तीसरी फ्रीक्वेंसी। इसी तरीके से चाहे जितनी भी संख्या हो सबके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग आएगी। आप इतना समझ लीजिए छात्रों कि आपको फ्रीक्वेंसी और पद हमेशा डिफरेंट रहेंगे कि आप किसी भी वैल्यू की फ्रीक्वेंसी, किसी भी वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी किस तरीके से होगी आप खुद समझ सकते हैं, वो तो आपके सामने दिखाया जाएगा। अभी तो हम केवल डिस्क्रीट सीरीज की परिभाषा और उसका जो लेटर कैसे हम लिखेंगे और उसके क्या फार्मूला है उसको हमने आपको दिखाया। बट जो बाई F1 प्लस F2 प्लस F3, अब F1 F2 F3 क्या है, टोटल आपका जो है फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं कि यहाँ पे टोटल पद और फ्रीक्वेंसी का गुणा करते हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि मान लीजिए x1 की जो वैल्यू है वो और फ्रीक्वेंसी से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग लिखेंगे और जो फ्रीक्वेंसी हो जिसको हम टोटल कैलकुलेट करके और उसे भाग दे रहे हैं। यहाँ क्या है आर करके समेशन एफ समान समेशन एफ, ये मेन फार्मूला हो गया। डिस्क्रीट सीरीज में अरिथमेटिक मीन का ग्रुप डाटा का फार्मूला है। तो ये आपका जो फार्मूला है ये मेन फार्मूला क्या है कि ग्रुप डाटा का आपका डिस्क्रीट सीरीज का फार्मूला है। तो समेशन एफ इनटू एफ समान समेशन एफ, इसका वेयर x bar is equal to arithmetic mean और समेशन f into x is equal to समेशन f into fx is equal to sum of value of the variable, sum of value, sum of value value of the variable, value of the variable। तो क्या है ये जो समेशन fx है वो सम ऑफ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, जो वैल्यू वेरिएबल का है उसको इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं, लिखते हैं। और लास्ट में समेशन f है सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, समेशन f इज इक्वल टू सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो छात्रों ये तो हमारा एक तरीके से हम कर सकते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज का जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है कि आप एक लाइन में बता सकते हैं। छात्रों कोई भी आपसे अगर क्वेश्चन करता है तो आप बता सकते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज में जो अरिथमेटिक मीन में जो पहला पॉइंट डिस्क्रीट सीरीज है ग्रुप डाटा में, तो डिस्क्रीट सीरीज की परिभाषा ये है कि डिस्क्रीट सीरीज में वेरिएबल के साथ फ्रीक्वेंसी पाई जाती है और कंटीन्यूअस सीरीज में वेरिएबल के जगह आपका क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी रहती है। और इसमें क्या है कि जो ऑब्जर्वेशन टेबल में वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी एक साथ मिलेंगे और कंटीन्यूअस सीरीज में वेरिएबल नहीं होगा, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी एक साथ मिलेगी। और उसके बाद हम कर सकते हैं कि कैसे लिखेंगे, लेट द वेरिएबल x टेक द वैल्यू, तो वेरिएबल की जो वैल्यू कैसे लिखेंगे x1 x2 x3 xn एंड लेट देयर फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे f1 f2 f3 fn, then the arithmetic mean x bar is computed by formula x bar is equal to f1 into x1 f2 into x2 f3 into x3 plus fn into xn by frequency f1 plus f2 plus f3 plus f4, जो भी फ्रीक्वेंसी होगी। या इसको लिखने में अगर आपको कठिनाई होती है छात्रों तो डायरेक्ट तो हमने आपको एक सिंपल तरीका बताया कि आप शुरुआत कैसे करें। जैसे कि अगर आपको कोई समस्या है, आपको हम बेसिक बता रहे हैं कि बेसिक तरीके से आप किस तरीके से उसको हल करेंगे, तो आपको इस तरीके से लिखना होगा कि एक पद के साथ एक फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर f2 प्लस x2 फिर f3 प्लस x3, इस तरीके से। अभी हम आपको एग्जांपल बताएंगे उसमें और आसान तरीका हो जाएगा जैसे हमने फार्मूला दिया, नहीं तो डायरेक्टली फार्मूला और वाला आप यूज करिए समेशन fx अपॉन समेशन है। तो x है जो आपका वेरिएबल है और समेशन f आपका फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी में
मल्टीप्लाई करते हैं तो और फिर फ्रीक्वेंसी को जो है एक तरीके से डिवाइडेशन कर देंगे तो क्या होगा कि वो पूरी तरीके से आपका जो है डिवाइडेशन हो जाएगा। इसीलिए हमने आपको फार्मूला का वेयर दिखा दिया x बार इक्वल टू अरिथमेटिक मीन और समेशन fx इज इक्वल टू सम ऑफ द वेरिएबल समेशन सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। छात्रों अब हम आपको एग्जांपल बताने चल रहे हैं। तो छात्रों जो अभी हमने आपको ग्रुप डाटा के डिस्क्रीट सीरीज मल्टीप्लिकेशन आपको बताया तो आपके सामने आपका रेट ऑफ द इंस्पायरेशन ऑफ 43 फीसेस and their respective frequency was recorded as follows। एक हमने क्वेश्चन दिया आपको एग्जांपल में कि 43 किस हैं, 43 पीसेस में उसके आपका इंस्पायरेशन की रेट में ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंस्पायरेशन है आपका वेरिएबल को इंडिकेट कर रहा है और फ्रीक्वेंसी के सामने है। तो अब देखना है कि जो 43 पीसेस हैं टोटल, अब 43 पीसेस का जो नंबर है अलग अलग है, पहला पीस है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, उसकी फ्रीक्वेंसी नीचे दी गई है। अब इसको हम किस तरीके से हल करेंगे तो फार्मूला तो आपको पता है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन आप किस तरीके से करेंगे तो सॉल्यूशन में मेनली जो है आपको दिखा रहे हैं कि the first step to make the table of the column, first column for the variable, second column corresponding frequency and third column variable to frequency। तो छात्रों यहाँ पे मेनली आपके 3 कॉलम बनेंगे, वेरिएबल ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल इनटू फ्रीक्वेंसी। 3 कॉलम्स आपको जो दिखाए जाएंगे। तो सबसे पहले हम पहला कॉलम वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल इस तरीके से, दूसरा फ्रीक्वेंसी, 3 कॉलम टोटल बनेंगे फ्रीक्वेंसी और तीसरा कॉलम है वेरिएबल इनटू फ्रीक्वेंसी। ये हमारे जो 3 कॉलम है छात्रों, ये 3 कॉलम से हम एक तरीके से बनाएंगे तो वेरिएबल इनटू फ्रीक्वेंसी। अब इनको किस संख्या से लिखेंगे, जैसे वेरिएबल को लिखना है तो आपको यक्स से इंडिकेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी को हमेशा एफ से। इस तरीके से आप वेरिएबल को क्या करेंगे यक्स इनटू एफ। और इसके बाद अब इसका लिखने का जो सिंबल हमने आपको बता दिया कि एक्स एफ एक्स इनटू एफ और या एफ इनटू एक्स कर सकते हैं कि वेरिएबल इनटू फ्रीक्वेंसी। डायरेक्ट भाषा में इस तरीके से आपको या एफ इनटू एक्स कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल को हम आपको दिखा रहे हैं कि अब वेरिएबल आपके 2 है, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, 16 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है और फिर 20 है, इसका फ्रीक्वेंसी 7 है, 30 है, 30 की फ्रीक्वेंसी 7 है, इसके बाद फिर 39 है, 39 की फ्रीक्वेंसी 1 है और 40 है, 40 की फ्रीक्वेंसी 3 है और फिर 45 है, 45 की फ्रीक्वेंसी 5 और 49 की फ्रीक्वेंसी 1, 49 की फ्रीक्वेंसी 1। इसके बाद 50 है, 50 की फ्रीक्वेंसी है 2 और इसके बाद फिर 65 की फ्रीक्वेंसी 2 है और फिर 70 की फ्रीक्वेंसी 5 है। इस तरीके से फिर 79 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 79 1 और लास्ट में 80 है, 80 की फ्रीक्वेंसी 2 है। छात्रों तो आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी हम दिखाएंगे कि मेक ए टेबल ऑफ 3 कॉलम फॉर discrete series of the group data, that is example below the tables variable frequency। अब तीसरा 2 कॉलम हमारे प्रिपेयर हो गए छात्रों। अब तीसरा
140, 140, अब 30 सबके साथ 21, फिर 30 इंटू 7 तो इक्वल टू 210, 39 इंटू 7 39 इंटू 7 इक्वल टू 39, 39 इक्वल टू 7, 30 और फिर 39, 20 और 30, 7 और 39 इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा तो 39 और फिर 40, 40 इंटू 3, 40 इंटू 3 इक्वल टू 120 और 45 इंटू 5, 45 इंटू 5 इक्वल टू 45, 45 इंटू 5 इक्वल टू 225, 225। इस तरीके से 45 के बाद आया 49 इंटू 1, 49 इंटू 1 इक्वल टू 49, अब 50, 49 50 इंटू 2, 50 इंटू 2 इक्वल टू 100, 100 हो गया। 100 के बाद 65 इंटू 2, 65 इंटू 2, 65 इंटू 2 इक्वल टू 65 इंटू 2 इक्वल टू 130, 130 और लास्ट 70 इंटू 2 इक्वल टू 140 और फिर लास्ट में 170 इंटू 5, 70 इंटू 5 तो सॉरी 70 इंटू 5 इक्वल टू 70 इंटू 5 इक्वल टू 350, 350 तो इस तरीके से लिख सकते हैं 350 और लास्ट में 79 इंटू 1 इक्वल टू 79 और लास्ट में 80 इंटू 2 160। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 82 इंटू 2 इक्वल टू 160। तो छात्रों ये तो हमारा एक तरीके से चार्ट को हमने आपको दिखाया। अब चार्ट के अलावा भी अब आपको एक तरीके से टेबल बन गया। अब टेबल के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इसको जोड़ना है। अब यहाँ पे जैसे वेरिएबल को हमने दिखाया कि वेरिएबल 2 है उसका मल्टीप्लाई करेंगे 6, फिर 16 का 4 में करेंगे 64, 20 का 7 में करेंगे 140, 30 का 7 में 7 करेंगे 210, 39 1 में 39 40 इंटू 3 करेंगे 120 और 45 इंटू 5 करेंगे तो 225 और 49 का 1 करेंगे तो 49 और 50 इंटू 2 करेंगे 100 और 65 इंटू 130 और इस तरीके से 75 इंटू 5 350 और 79 1 इंटू 79 और 80 इंटू 2 160। अब यहाँ पे हमें जोड़ना क्या है कि सबसे पहले हम जोड़ेंगे समेशन क्या है। अब यहाँ पे हम आपको सर्किट में थोड़ा सा दिखा देते हैं। यहाँ पे इस तरीके से कि समेशन F इक्वल टू 2 1 5 8 2 10 2 12 13 13 5 18 18 2 20 1 21 22 22 7 29 29 31 36 40 43 समेशन F इक्वल टू 43। और इसी तरीके से हम आगे इसमें जोड़ के दिखाएंगे समेशन Fx। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं इस तरीके से कि समेशन Fx इक्वल टू, अब इसको जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे इसको तो टोटल आएगा 1672 1672। अगर जोड़ेंगे इस तरीके 1672 आएगा। अब 1672 है, अब इसमें मान लीजिए आ गया। अब आने के बाद क्या है कि x, अब फार्मूला रखेंगे, इसका जो फार्मूला है तो फार्मूला में जब रखेंगे तो x बार इक्वल टू समेशन f इंटू x अपान समेशन f। अब कितना है कि x बार इक्वल टू समेशन fx 1672 बटे समेशन f है आपका 43।
तो छात्र अब हमारा जो कैलकुलेशन है इस तरीके से हमें आपको करना है कि किस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे, अब बताने के बाद आपको नोट करेंगे, और नोट करने के बाद अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करेंगे। तो छात्रों अब यहाँ पे एक तरीके से हम जो आपको बता रहे हैं, बताने के बाद क्या है कि इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि सबसे पहली बात ये है कि इसको काटेंगे ना। अब 43 का टेबल जो है किस तरीके से कटेगा, इसमें जो आपका मेनली है 38.8 आएगा। अगर इसको काटेंगे तो x बार इक्वल टू 38.33 आंसर होगा छात्रों ये आपका सॉरी 38.8 या आप इतना ही कर सकते हैं कि ये आंसर आएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम दिखाएं तो आपको इस फार्मूले में करना है, कैलकुलेट करना है। x बार आप जानते हैं कि x बार वेयर x बार इक्वल टू अरिथमेटिक मीन एंड समेशन f इक्वल टू वेरिएबल फ्रीक्वेंसी h बार सम ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी x बार इक्वल टू 1672 43 और x बार बराबर 38.8। जब आप कैलकुलेशन करेंगे छात्रों तो आपको समझ में आएगा। तो एक तरीके से हम आपको बता दें यहाँ पे कुछ करना नहीं है। यहाँ पे मैंने जो इस एग्जाम्पल का जो सॉल्यूशन है आपको इस तरीके से एग्जाम में मिलेंगे और बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ करना नहीं। इस टाइप के अगर एग्जाम में मिलते हैं तो सबसे पहले आप ये समझिए कि यह अरिथमेटिक मीन है तो अनग्रुप डाटा है कि ग्रुप डाटा। तो ऐसे जब कभी मिले आपको एग्जाम्पल तो आप जानिए यह ग्रुप डाटा है। अब ग्रुप डाटा है तो आपको पहचानना है कि यह कंटीन्यूअस सीरीज है या डिस्क्रीट सीरीज है। तो अब यहाँ पे अगर डिस्क्रीट सीरीज है या कंटीन्यूअस, अब डिस्क्रीट सीरीज को पहचानने का तरीका ये है कि वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी एक साथ मिलेगी। तो आप समझ लीजिए कि ये जो एग्जाम्पल है वो आपका क्या है कि डिस्क्रीट सीरीज से अरिथमेटिक में आपको निकालना है और यह ग्रुप डाटा का जो है एग्जाम्पल है। अब इस तरीके से अगर एग्जाम्पल मिला तो आप इसको सबसे पहले याद करना है कि इसमें कुल कितने टेबल बनेंगे। मेक द टेबल ऑफ डिस्क्रीट सीरीज ऑफ अरिथमेटिक मीन फाउंड इन 3 कॉलम, दैट इज फर्स्ट कॉलम ऑफ द वेरिएबल जो कि हम x से इंडिकेट करते हैं, और सेकंड कॉलम इज फ्रीक्वेंसी जो कि f से इंडिकेट करते हैं, और थर्ड कॉलम है वेरिएबल इनटू फ्रीक्वेंसी जो इंडिकेट करेंगे f इनटू x से। तो छात्रों अब यहाँ पे जो वेरिएबल है अब हम आपको या तो एक तरीके से आप सीक्वेंस में भी कर लीजिए या तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं कि आप 2 रखिए 16 20 30 39 40 45 इस तरीके से जो नंबर है वेरिएबल का वो आप एक सीक्वेंस में रखेंगे, और जब एक सीक्वेंस में जब रखेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ आप फ्रीक्वेंसी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 2 × 3, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट दिया कि आप इस तरीके से समझ लीजिए कि मल्टीप्लाई करेंगे जो रिजल्ट आएगा आप फ्रीक्वेंसी में जीते जाएंगे या फिर x में, और या फिर x में जब लिखेंगे तो हर एक स्टेप आपको क्या करना होगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर मिस्टेक किया कि जगह को हमने गिनाते जो है थोड़ा सा इस पे जो है आमने सामने नहीं हो पाए हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको बस ये देखना है कि जैसे मान लीजिए इसका मल्टीप्लाई इससे या इसका इससे इस तरीके से आपको दिखाना है कि ताकि आप कंफ्यूज न होइए। और इसमें नहीं तो अगर दूसरे की संख्या के साथ दूसरा अगर फ्रीक्वेंसी लिख जाएगा तो आपका टोटल जो है एग्जाम्पल जो न्यूमेरिकल है वो गलत हो जाएंगे, फिर आपका रिजल्ट गलत आएगा। इस
43 है और टोटल 43 में किस तरीके से हम करेंगे उसको हमने आपको बताया। और आपको कोई कन्फ्यूजन होने की बात नहीं। अगर कभी भी 50 कर दे, 60 कर दे, 70 कर दे, तो जितना ध्यान दीजिएगा छात्रों, एक बार मैं आपको पुनः जो बताने का जो बताएंगे कि आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होना है। इस तरीके जो फ्रीक्वेंसी ये है, आपको 43 अगर दिया गया है तो आप जब भी इसको ऐड करेंगे तो 43 ही आना चाहिए। अगर 43 नहीं आता है इसका मतलब आपने कहीं मिस्टेक किया है। इस तरीके से आपको ये दिखाना है कि जो फ्रीक्वेंसी हमने ऊपर दिखाया 43 वही फ्रीक्वेंसी आपका नीचे भी आना चाहिए। तब तो क्लियर हो गया, तब कोई मिस्टेक नहीं है और आपको समझ में भी आएगा। अगर कहीं भी फ्रीक्वेंसी गलत किए तो आपका पूरा सवाल जो पूरा न्यूमेरिकल आपके गलत हो जाएंगे। आप चाहे जितना भी कोशिश करते रहिए कोई भी सॉल्यूशन आप निकाल नहीं पाएंगे। और इस मल्टीप्लाई करने में भी जो संख्याएं हैं बिल्कुल उसके आमने सामने होनी चाहिए कि अगर जो वेरिएबल है उसकी फ्रीक्वेंसी उसके साथ में सटीक होना चाहिए, तभी आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं और तभी आपका रिजल्ट जो है सही आएगा, अन्यथा आपके गलत हो जाएंगे। तो छात्रों, जो आज का हमारा टॉपिक था बायोस्टैटिक्स में जो ग्रुप डाटा ऑफ अरिथमेटिक एलिमेंट डिस्क्रीट थ्री, तो छात्रों आपको एग्जाम्पल हमने बताया, डेफिनेशन बताया, फार्मूला बताया। आपको फार्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा और हम आपसे यही आशा रखते हैं कि आपको अच्छा भी लगा होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखिए और आप कमेंट में लिखिए। जो भी प्रॉब्लम हो हम आपको कमेंट के माध्यम से देने का पूरा प्रयास करेंगे।